सो हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है जी आपका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए, शाबाश। सो गाइस, दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज अजय शर्मा। पीपल कॉल मी अजय, एन अमेजिंग अंग्रेजी अध्यापक। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पहले हम इस रिलेटिव के बारे में जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखो बच्चों, आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी हो ना हो वो नहीं पता, लेकिन रिलेटिव वर्ड तो है। रिलेटिव रिलेटिव आपने बहुत बार सुना होगा कि वो मेरा रिलेटिव है, ये उसका रिलेटिव है, जिसका मतलब होता है संबंध, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ संबंध बताने की कोशिश करेगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। इसके बाद में जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, जैसे हु का यूज़ कैसे किया जाता है, वूम का यूज़ कैसे होता है, जिसमें एसएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। और एसएससी बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछता है, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ हु का यूज़ करें, कहाँ वूम का यूज़ करें, कहाँ दैट का यूज़ करें, कहाँ विच का यूज़ करें। तो एक छोटी सी डिस्कशन रहेगी इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। इट इज़ अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ यूज बिफोर इट। इससे पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया गया है ना, उसको ये कनेक्ट करता है ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ में जो कि इसी के बारे में गिवन है। समझ आया? फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है, इट इज़ अ वर्ड विच रिलेट्स, जो कि रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को, जो कि इससे पहले यूज़ किया गया है किसी इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज़ द गर्ल। शी इज़ द गर्ल, तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया। तो इस नाउन को, ये जो हु, जिसे कि आप बोल रहे हो क्या, इस हु को क्या नाम देंगे हम? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यही तो कनेक्ट करना ना, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये किसके साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है उसको देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कनेक्ट करना है इससे पहले जो नाउन गिवन है उसको उसी के बारे में आगे गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। तो हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, इसी को रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंस को ये ज्वाइन करने का काम कर रहा है, आगे आने वाले पार्ट्स को ये ज्वाइन करने का पार्ट काम कर रहा है। तो इसलिए इसको कई बार रिलेटिव कंजंक्शन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये दो क्लोजेस को ज्वाइन करने का काम करता है, इसीलिए इसको रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं। तो ये इसके मल्टीपल नेम हैं, बट इसको ज़्यादातर जो ज़्यादा जाना जाता है, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको बोला जाता है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस इज़ द शर्ट। दिस इज़ द शर्ट, ये वो शर्ट है, दैट, जो कि, आई लाइक मच, जो मुझे बहुत पसंद है। तो दैट ने कनेक्ट किया है शर्ट को किसके साथ? जो उसी के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? उसी शर्ट के बारे में। ऐसे ही हु ने कनेक्ट किया है गर्ल, जो कि एक नाउन है, उसी के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन से। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है किसी नाउन और प्रोनाउन को जो कि इससे पहले यूज़ किया गया है किसी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, इसको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी।
जैसे एसएससी ने ना एक क्वेश्चन पूछा था, द पर्सन विच वॉज, सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में अच्छे से करवाने वाला हूँ। द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल, तो यहाँ पे विच वॉज नहीं आएगा, हु वॉज आएगा। ऐसा क्यों, हु का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात पर्सन की चल रही है, तो जब पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पर हम हु का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ हु का यूज़ होना चाहिए था। बोला सर ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स का क्या, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, उससे क्वेश्चन आपके फटाफट से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आपको क्या करना है, जब भी कोई ब्लैंक गिवन हो ना, जब भी कोई ब्लैंक गिवन हो तो उससे पहले चेक करो क्या कोई पर्सन गिवन है। अगर पर्सन गिवन है तो उसके बाद चेक करो क्या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहाँ पे हु फिल कर दो। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, केशव आस्क्ड रवि, केशव ने रवि से पूछा, केशव आस्क्ड रवि, केशव ने रवि से पूछा, डैश वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये क्या लिखा हुआ है, रवि। अब इसको रवि मत पढ़ो, इसको पर्सन बोलो, क्योंकि ये पर्सन है ना, ब्लैंक से पहले पर्सन मिल गया, उसके बाद में आपको क्या मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, हु का यूज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, हुआ क्लियर। शुरू में पर्सन का नाम है ब्लैंक से पहले, उसके बाद में किसका नाम है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में देखो क्या गिवन है, इज पार्टिसिपेटिंग, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हु इज पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट देखो, इससे पहले पर्सन है, इधर वर्ब है, चाहे मेन वर्ब हो वो कोई इशू नहीं है, वर्ब होनी चाहिए। इससे पहले किसी पर्सन का नेम है ब्लैंक से पहले, उसके बाद में वर्ब है, तो आप बताओ क्या आना चाहिए, गेस करो जरा क्या आएगा, कमेंट करके बताओ मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हु आएगा। संगीता आस्क्ड रितु हु इज ए डांसर। अब यहाँ पर मुझे ब्लैंक गिवन है, तो ब्लैंक के बाद जैसे ही मैंने देखा तो लिखा हुआ भीमा। भीमा क्या है, यहाँ पर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है, या यूं कह लो नाउन या फिर प्रोनाउन में से एक है, तो ये क्या है, नाउन है जी। और उससे पहले क्या गिवन है, कोई पर्सन। जब ब्लैंक से पहले कोई पर्सन आया हो और ब्लैंक के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट यानी कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, तो वहाँ हु नहीं बल्कि वूम का यूज होता है। सो अर्जुना डिस्ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर वूम भीम रिजेक्टेड, वूम भीम रिजेक्टेड। हुआ क्लियर, अर्जुन ने उस पर्सन को डिस्ट्रस्ट किया जिसको भीम ने रिजेक्ट कर दिया था। अब एक चीज बताओ, आपने एक चीज देखी कि ब्लैंक से पहले पर्सन है, बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ रहा है, तो आपको यूज करना है हु। ब्लैंक से पहले पर्सन है और बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको यूज करना है वूम। तो इस वाले ब्लैंक में क्या आंसर होना चाहिए, आप करके दिखाओगे, ट्राई करो जरा। दे फाउंड द लिटिल गर्ल, द पेरेंट्स अबेंडन, तो ये द पेरेंट्स अबेंडन क्या काम कर रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये डिफरेंट सब्जेक्ट है भाई, तो ब्लैंक से पहले चेक करो क्या गिवन है, द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल, द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल, द बॉय फाउंड द लिटिल गर्ल, है ना, गिवन है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या फील होना चाहिए, वूम। कैसे सर, क्योंकि जब डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा हो ब्लैंक के बाद और ब्लैंक से पहले पर्सन आ रहा हो, तो वहाँ पर हम वूम फिल करते हैं। तो ब्लैंक से पहले गर्ल यानी कोई पर्सन है, उसके बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वूम यूज़ कर रहे हैं। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट ना हो करके कोई वर्ब होती तो हम हु यूज़ करते। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ये ब्लैंक दे रहा हूँ आपको फिल करने के लिए, आपको फिल करना है इनके अंदर सही आंसर क्या होगा। आपको मैं ये काम करने के लिए टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट नहीं, चलो 1 मिनट में आप कर लोगे, करो ट्राई। मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूँ, आप इनके आंसर एक ही कमेंट में टाइप करके बताएं मुझे कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में क्या आंसर होना चाहिए।
जो बच्चे रियल मायने में सीखना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें आपको क्लियर होगी, बढ़िया लेवल पे चीज़ें क्लियर होगी। इन पांचों का ब्लैंक फिल करना है आपको, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। चलो देखते हैं क्या किया आपने। रमेश आस्क्ड पूजा डैश वॉज रीडिंग अ मैगजीन। तो आपने यहाँ पर हु का यूज किया होगा, इधर आपने वूम का यूज किया होगा, इधर आपने हु का यूज किया होगा, इधर आपने वूम का यूज किया होगा, और इधर आपने वूम का यूज किया होगा। लेकिन ये फिल करते दौरान कुछ कंफ्यूजन भी आपको हुई होगी, और कई बच्चों ने जो मैंने अभी अभी लिखा है यही आंसर किया है। चलो चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि ब्लैंक से पहले कोई पर्सन हो, ब्लैंक से पहले कोई पर्सन हो और बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब। तो वहाँ पर हमें क्या फिल करना है, हु। तो ब्लैंक गिवन है और ब्लैंक से पहले कोई पर्सन का नेम भी गिवन है और आगे वर्ब भी गिवन है। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे हु आंसर किया था तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रमेश आस्क्ड पूजा हु वॉज रीडिंग अ मैगजीन। बहुत बढ़िया। ऐसे ही ब्लैंक से पहले, ऐसे ही ब्लैंक से पहले कोई पर्सन गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी, पर्सन गिवन है। और ब्लैंक के बाद क्या गिवन है, द मोब हैड बीटन, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट गिवन है। क्या गिवन है, डिफरेंट सब्जेक्ट गिवन है। तो अगर यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट गिवन है तो आंसर क्या होना चाहिए, वोम। तो जिन बच्चों ने वोम किया उनका आंसर ठीक है। शी असिस्टेड, उसने हेल्प किया, द ओल्ड मैन, उस आदमी का, उस बूढ़े आदमी का, वूम द मोब हैड बिटन, जिसको कि भड़की हुई भीड़ ने पीटा था, जिसको कि, ठीक है, वूम द मोब हैड बिटन। हुआ क्लियर। चलिए अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे चलते हैं। आपने यहाँ पे अगर वूम किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। थर्ड नंबर को देखते हैं। कीरत हैज थैंक्ड, कीरत हैज थैंक्ड। तो रूल क्या कहता है, ब्लैंक से पहले चेक करो पर्सन गिवन है। तो हमने तो चेक किया तो हमें तो पता लगा कि यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है पर्सन। कीरत हैज थैंक्ड, कीरत ने किसको थैंक किया, हमें तो नहीं पता भी किसको थैंक किया। अब आगे देखते हैं, अगर आगे गिवन है वर्ब, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था कि जब भी ब्लैंक आए, ब्लैंक से पहले पर्सन गिवन हो तो बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग देखें तो पर्सन तो गिवन नहीं है, आगे वर्ब तो आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। तो अब क्या करें, देखो कीरत ने किसको थैंक किया हमें नहीं पता। तो जब पर्सन ना गिवन हो तो वहां पर हम एवर का यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, एवर का, है ना। तो कीरत हैज थैंक्ड हु एवर हैज हेल्प्ड हर, जिस किसी ने भी उसकी हेल्प करी थी, जिस किसी ने भी। अगर पर्सन होता तो अकेला हु दे देते हम। अगर ऐसा लिखा होता कीरत हैज थैंक्ड दीपक हु हैज हेल्प्ड हर, जिसने की दीपक उसकी कीरत की हेल्प करी थी। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो पर्सन कौन है कीरत जिसको थैंक करना चाहती है, तो हम वहां पर एडिशनली एवर ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। समझ आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, कीरत हैज थैंक्ड हूएवर हैज हेल्प्ड हर। नेक्स्ट है एवरीवन स्कोल्डेड हिम डैश दे फाउंड। अब बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे वो आंसर किया, बट ये आंसर गलत है सरासर। बता देता हूँ क्यों। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। ब्लैंक से पहले पर्सन गिवन है, हिम कोई पर्सन के लिए तो यूज हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पर्सन है। तो इसके बाद में बोला जी यहाँ तो प्रोनाउन गिवन है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई आपसे पूछता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, तो आपको जब एग्जैक्ट याद नहीं होता, आप बोलते हो यार आई थिंक मेरे 80% मार्क्स आए थे। तो बोले ट्वेल्थ में शायद थे 88% थे। मतलब ऐसे आप है ना आइडिया लगा रहे हो, एक गेस लगा रहे हो। या जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखे, कैसे वर्ड, दे फाउंड, दे बिलीव, आई बिलीव, आई थिंक, तो ये जो चीज़ें होती है ये एडिशनल होती है। इसके बाद आपको एक कोमा मिलेगा, कोमा ना भी मिले तो आपको एक वर्ब जरूर मिलेगी इसके बाद में। ये जो चीज़ें होती है इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद में देखो, इसके
बाद में देखो, तो दे फाउंड के बाद में देखा तो यहाँ पर अकेला वॉज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ? अकेला वॉज पड़ा हुआ है। आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि जो मोब गिवन है, द मोब, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में देखें तो मोब को उसका वर्ब मिल रहा था, दे को अपना वर्ब मिल गया, तो दे को अपना वर्ब मिल गया। अब वो जो वर्ब है इसको अपना सब्जेक्ट तो नहीं मिला ना, वो जो वर्ब है इसको अपना सब्जेक्ट तो नहीं मिला, तो इसको वो अपना सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है हु को। हु और वूम दो चीज़ें होती है ना, तो हु को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जिनको ये नहीं समझ आ रहा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एवरीवन स्कोल्डेड हिम, ब्लैंक से पहले किसका नेम गिवन है? पर्सन गिवन है। उसके बाद में गिवन है, उसके बाद में अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे ना, दे फाउंड, आई बिलीव, आई थिंक, उसको नेग्लेक्ट कर दिया करो आप, एक बार माइंड में नेग्लेक्ट कर लिया करो कि ये यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बचा, बोला वर्ब। अब तो, और इधर पर्सन है और इधर वर्ब है, तो क्या आना चाहिए? हु ही आएगा ना। वैसे देख सकते हो आप, वैसे समझ आ रहा है तो वैसे भी कर सकते हो। अब गिवन है ख्याली चीटेड, ख्याली चीटेड डैश आई फाउंड, डैश आई फाउंड, तो वही आ गया। मैंने कहा आई फाउंड, आई बिलीव, आई थिंक, ऐसे वर्ड्स अगर आ रहे हो तो इनको माइंड में नेग्लेक्ट कर लो। आगे क्या लिखा है? वर्ब। आगे क्या लिखा है? वर्ब। इधर तो पर्सन फिर से नहीं गिवन है। अगर पर्सन नहीं गिवन हो तो सिंपल सॉल्यूशन है, एवर लगाना है। और वर्ब गिवन हो तो क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे सही आंसर? हु एवर। ख्याली चीटेड हु एवर केम इन हिज वे, जो कोई भी उसके रास्ते में आया, इसीलिए बूम गलत था। अब समझ में आया? सिंपल। जब भी आई फाउंड, आई बिलीव, आई थिंक ऐसे वर्ड गिवन हो तो उसके बाद में चेक करो, आपको वर्ब मिलेगी। ठीक है, अगर उसके बाद में वर्ब मिलती है आपको तो आप क्या लगा दोगे? हु लगा दोगे। अगर पर्सन भी नहीं गिवन है तो हु एवर लगा दोगे। आई होप कुछ हद तक समझ में आया होगा। किसी का कोई पार्ट छूट जाए ना तो ये क्लास खत्म होने के बाद में एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा से वहाँ से बार बार प्ले करके देख लेना, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक बार ये वाला काम करके दिखाओ जरा मुझे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनको फिल करो जरा। अब आपको इसको फिल करके दिखाना है, इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा। ट्राई करो शाबाश, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेना। माई ब्रदर अटेंडेड द गेस्ट डैश वर इन्वाइटेड बाय माई फादर। माई ब्रदर अटेंडेड द गेस्ट डैश वर इन्वाइटेड बाय माई फादर। हुआ क्लियर? अब इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर गिवन है कोई पर्सन, गेस्ट पर्सन ही होते हैं, उसके बाद में वर्ब गिवन है। तो पर्सन आ गया, वर्ब आ गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द गेस्ट हु वर इन्वाइटेड। अब यहाँ पर वर्ब गिवन है लेकिन पर्सन नहीं गिवन है। वर्ब गिवन है, पर्सन ना गिवन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? पर्सन ना गिवन हो तो एवर का यूज़ तो करते ही है, तो इन दोनों को तो कट कर दो। अब हु एवर आएगा कि वूम एवर, वो डिसाइड करेगा कि ब्लैंक के बाद में वर्ब आ रहा है कि प्रोनाउन आ रहा है या नाउन प्रोनाउन आ रहा है। तो हमें पता लगा कि यार इसके बाद तो वर्ब आ रहा है, अगर वर्ब आता हो तो हम क्या लगाते हैं? हु, तो हु एवर बन जाएगा। एवर इसलिए लग रहा है क्योंकि पर्सन नहीं मेंशन है ना, वी थैंक्ड, किसे थैंक किया हमने, इसलिए हु एवर इज द राइट आंसर। ऐसे कविता हेल्प्ड हैज हेल्प्ड हिज ब्रदर। कविता ने हेल्प किसको किया ये नहीं पता लग रहा, लेकिन आगे वर्ब आ रही है तो इसका मतलब हु तो लगेगा ही लगेगा, और हमें पर्सन नहीं गिवन है यहाँ पर तो एवर भी लगा देंगे। तो क्या बनेगा? कविता हेल्प्ड हु एवर हैज हेल्प्ड हिज ब्रदर, जो जिस किसी ने भी उसकी सहायता करी थी, जिस किसी ने भी सहायता करी थी। हिज ब्रदर, जिस किसी ने भी उसकी सहायता करी थी। हिज फादर स्कोल्डेड हिम, तो ये पर्सन हो गया, उसके बाद में वर्ब हो गया। पर्सन और वर्ब दोनों आ गया तो क्या आ जाएगा? हु वॉज अ प्लेयर। हिज फादर स्कोल्डेड हिम हु वॉज अ प्लेयर। अब क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो मुझे 4 में से स्कोर बता दो। 4 क्वेश्चन किए तो क्या आपके चारों के चारों ठीक है? अगर चारों के चारों ठीक है तो 4/4 लिख दो। 4 में से कितने नंबर देते हो आप अपने आप को लिखो। हुआ क्लियर? अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिपीट करते हैं।
ब्लैंक से पहले कोई पर्सन गिवन हो, बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तो हम हु का यूज करेंगे। ब्लैंक से पहले कोई पर्सन गिवन हो लेकिन ब्लैंक के बाद कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता हो तो हम वूम का यूज करेंगे। ऐसे ही ब्लैंक से पहले अगर पर्सन मिसिंग होगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगा तो हुएवर लिखेंगे। ऐसे ही ब्लैंक से पहले पर्सन मिसिंग होगा और आगे डिफरेंट सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता होगा तो वूम एवर यूज करेंगे। एवर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पर्सन मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे गिवन है यूज ऑफ दैट। दैट का यूज हमें कैसे करना चाहिए, ये तो हमने सीखा था अभी अभी, हु और वूम का यूज, हुएवर और वूम एवर का यूज। अब हम बात करेंगे दैट का यूज कैसे करते हैं। जब पर्सन और थिंग या पर्सन और एनिमल, पर्सन और थिंग, पर्सन और एनिमल की एक साथ बात हो रही हो तो उस केस में यूज करते हैं। जैसे कि द मैन एंड हिज डॉग, तो ये दो लोग होंगे ना, एक तो मैन हो गया और एक उसका डॉग यानी एनिमल हो गया। तो मैन, पर्सन और एनिमल दोनों की बात हो रही है तो दैट का यूज करेंगे, याद रखिएगा। दैट आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप, वो आदमी और जो कुत्ता जिसको कि मैंने देखा था वो किडनैप हो गए हैं, किडनैप हो चुके हैं। इसके बाद में ध्यान रखना है आपको, ऑल, ऑल के बाद में आपको हु और दैट का यूज करना है। ध्यान से सुनना, ऑल के बाद में आपको हु या दैट का यूज करना है। ऑल डिनोट्स द पर्सन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम वहां पर क्या लगाते हैं, हु या दैट। इसके साथ आपको वूम और विच का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ऑल के साथ वूम और विच का यूज नहीं करना है, ऑल के साथ हु और दैट का ही यूज करना है। तो ऑल हु और ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, कौन सा सही है, दोनों ही ठीक है क्योंकि ऑल के साथ दोनों लग सकते हैं। ऑल हु और दैट आर इंटरेस्टेड, दोनों ही ठीक है। तो ऑल हु और ऑल दैट आर इंटरेस्टेड, दोनों ही ठीक है। ऑल हु और दैट आर इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट, दोनों ही ठीक है, हु भी और दैट भी। तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? यस है। वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब कभी भी, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, जब कभी भी ऑल एग्जाम्पल के साथ डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो हम क्या लगाते हैं इसमें, दैट लगाते हैं। अब ऑल हु तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि पर्सन नहीं है, हम थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ कर रहे हैं। बोला सर फिर यहाँ पे हु और दैट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टेड जो थे वो कोई ना कोई पर्सन था, तो पर्सन के लिए दैट और हु दोनों यूज हो सकते हैं। ऑल दैट आर इंटरेस्टेड और ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, ऑल हु और ऑल दैट आर इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट। तो ये यूज हम जो कर रहे हैं ना, ये किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए यूज हो रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हुआ क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो जब भी कोई अनकाउंटेबल चीज की बात कर रहे हो या पर्सन की बात ना हो रही हो, थिंग्स की बात हो रही हो, तो दैट का यूज होगा, अनकाउंटेबल के केस में भी और थिंग्स के केस में भी। चाहे वहां पे द लगाओ, सॉरी ऑल लगाओ, ऑल दो यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, तो मैंने बताया कि ऑल के साथ दैट और हु दोनों का यूज हो सकता है। लेकिन अगर पर्सन का जिक्र नहीं हो रहा, पिछले वाले दोनों में पर्सन का जिक्र था, इंटरेस्टेड कौन थे, कोई ना कोई पर्सन ही होगा इंटरेस्टेड, तो अगर यहाँ पर पर्सन का जिक्र नहीं होगा तो हम दैट का यूज ही करेंगे सिर्फ। ओके, कोई डाउट? चलिए, अब इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी किसी सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड दिखे ना, एवरीथिंग, सेम, लिटल, द लिटल, अ लिटल, ऐसे वर्ड्स आ रहे हो, ओनली, तो उस केस में आपको दैट का यूज ही करना चाहिए।
उस केस में आपको दैट का यूज़ करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ गोट एवरीथिंग वट ही नीडेड, नहीं दैट ही नीडेड आएगा। ओनली आ गया ना, तो ओनली पेन दैट आई वॉन्टेड। लिटिल आ गया ना, तो दैट सही है। सेम आ गया ना, तो दैट का यूज़ करो, ना कि हु का। तो दिस इज द सेम मैन हु डिसीव्ड मी, नहीं दैट डिसीव्ड मी। अब यहाँ पे दैट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम आ गया। अगर आपको ये लिस्ट दिखती है एवरीथिंग, सेम, लिटिल, द लिटिल, ओनली, ऐसे वर्ड दिखे तो वहाँ पे दैट का यूज़ करना है आपको, ना कि हु का। चाहे वहाँ पे पर्सन की बात क्यों ना हो रही हो, आप दैट का यूज़ करोगे। हुआ क्लियर? दोनों का यूज़ कब कर सकते हैं? हु और दैट दोनों का यूज़ कब हो सकता है? जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हो। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? जैसे इस वाले में बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पर्सन की। तो यहाँ पर हमें किसका यूज़ करना है? दैट का। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर बताया कि इन वर्ड्स के साथ में एवरीथिंग, सेम, लिटल, द लिटल, ओनली, दैट का यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स थे इन क्वेश्चंस के। ये आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ा है, डिटेल में हम इसको प्लस पे पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। गिवन है विद सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमें दैट का यूज़ करना चाहिए। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट मेट मी यस्टरडे, ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट, मिस्टर शर्मा इज़ द मोस्ट लेबोरियस पर्सन दैट। अब हुआ कुछ क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम दैट का यूज़ ही करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये मुझे बताएं जरा इसमें एरर कौन से पार्ट में। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे। ही हैज़ लॉस्ट ऑल व्हाट आई गेव हिम। सभी बच्चे आंसर करें। ऑल के साथ में क्या लगेगा? दैट लगेगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेक्स्ट करके बताएं। स्वाति हैज़ सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो। Swati has such a fine memory that she can recollect anything. Anything के साथ क्या लगेगा? What की that? That. ये आपको अभी भी बताया गया था। Anything, something, everything, same, little, the little, only, इनके साथ that का यूज़ करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ what नहीं, that का यूज़ हमने किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, अभी मेरे बैच आ चुके हैं। 18 जुलाई को यानी कि कल एक नया बैच स्टार्ट हुआ है वो कैब का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज से शुरू करना चाहे तो। 30 जुलाई को मेरा ग्रामर का नया बैच आ रहा है जिसमें कंप्लीट, क्योंकि इसमें तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन को डायरेक्ट मैंने पढ़ाया ना, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ आई और कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई हो। तो वो जब बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज़ों का एक एक चीज़ का पता होगा ना, तो आप और भी अच्छे से कर पाएंगे। वो 30 जुलाई को मैं बेसिक्स बैच के अंदर करवाने वाला हूँ। 0 to हीरो बैच है ये, मतलब बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करा के हायर से हायर लेवल का यूज़ कराया जाएगा इसके अंदर। तो AJ शर्मा 56 ये रेफरल कोड है, इसका आप यूज़ करें। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस पर आएँ। और जो उन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, या अगर आप लैपटॉप PC यूज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, उस केस में सर्च करेंगे अजय शर्मा और मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप फॉलो क्लिक कर लें ताकि डेली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिले। एक सुबह मैं स्पेशल क्लास भी लेता हूँ, जो बच्चे फ्री स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं नाम सर्च करें मेरा अजय शर्मा और स्पेशल क्लासेस में जा कर के चेक करें। ये मेरे नए बैचेज हैं। 4 अगस्त को प्रैक्टिस बैच आ रहा है, 30 जुलाई को ग्रामर का बैच आ रहा है और 18 जुलाई को वो कैब का बैच आ रहा है। ठीक है, तो ये कोड यूज़ करो, इससे आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा और सभी टीचर्स ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।